जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 2। श्री कृष्ण सत्यभामा संवाद। कार्तिक मास का महत्व व व्रत विधान बतलाने के पश्चात सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, कार्तिक मास के पुण्यों को बतलाने वाली इस कथा का भी अब आप लोग श्रवण करें। एक समय की बात है कि देवर्षि नारद कल्पवृक्ष के पुष्प लेकर द्वारका पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पदादि अर्पण करके ऊंचे आसन पर बैठाकर उनका सम्मान किया। नारद जी ने कल्पवृक्ष के वे पुष्प भगवान को भेंट कर दिए। भगवान ने वे पुष्प अपनी रानियों को दे दिए। कुछ देर बाद नारद जी लौट गए। उनके लौटने के बाद भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों में श्रेष्ठ व परम सुंदरी पटरानी सत्यभामा ने मन में विचार किया कि यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मेरा त्रिभुवन पति भगवान मधुसूदन मेरे पति हैं और सब रानियों से अधिक मेरे प्रति ही उनका प्रेम अधिक है। मेरे आंगन में वह कल्पवृक्ष लगा है जिसकी पृथ्वीलोक में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह सब मेरे किन पुण्यों का प्रभाव है। एक दिन सत्यभामा ने अपने मन की यह बात भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रख दी और इसका समाधान करने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सत्यभामा को कल्पवृक्ष के नीचे ले जाकर कहा कि सत्यभामा, तुम मेरी सभी रानियों में मुझे सबसे प्रिय हो। तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम के कारण ही तो मैंने देवराज इंद्र से विरोध करके स्वर्ग से कल्पवृक्ष मंगवाकर तुम्हारे आंगन में लगवाया है। मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ। तुम अपने मन की उलझन मुझे बतलाओ ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं। तब सत्यभामा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कृपा करके यह बतलाइए कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जिसके फलस्वरूप मैं आपकी पत्नी बनी और आप मुझे अपने साथ गरुड़ पर बैठाकर विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हैं। हे प्रभु, पिछले जन्म में मैं कौन थी, मेरे माता पिता कौन थे, यह सब विस्तार से बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्यभामा सुनो, इस जन्म में तुम जो भी फल भोग रही हो वह तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। पिछले जन्म में तुम माया नगरी हरिद्वार के निवासी अत्रि कुल के देव शर्मा नामक ब्राह्मण की पुत्री थी और तुम्हारा नाम गुणवती था। ब्राह्मण देव शर्मा सूर्योपासक थे और अपने समाज में सम्मानीय थे। जब तुम विवाह के योग्य हुई तब देव शर्मा ने तुम्हारा विवाह अपने परम शिष्य चंद्र से कर दिया। विवाह उपरांत तुम पति के साथ अपने पिता के घर पर ही रहने लगी। एक बार देव शर्मा व चंद्र समिधा यज्ञ हेतु लकड़ियां लेने के लिए जंगल में गए तो उन्हें एक राक्षस दिखाई दिया। उस राक्षस से बचने का उन्होंने भरसक प्रयास किया, फिर भी उस राक्षस ने उनकी हत्या कर दी। देव शर्मा व चंद्र को उनकी भक्ति के प्रभाववश वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई, लेकिन गुणवती तुम बेसहारा हो गई। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि सत्यभामा, जो कोई भी पंचदेवों भगवान सूर्य, गणेश, शिव, विष्णु व शक्ति की आराधना करता है उसे मेरी ही प्राप्ति होती है। मैं एक ही हूँ, लेकिन मेरे नाम अनेक हैं। हे सत्यभामा, गुणवती निराश्रित हो जाने पर भी जीवन भर एकादशी का व्रत करती रही। साथ ही वह कार्तिक मास का व्रत भी करती थी। वह मंदिरों में जाकर साधु संतों की सेवा करती थी। ये दोनों ही व्रत मुझे अधिक प्रिय हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर हो तब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन, जागरण, वंदन करना चाहिए। ऐसा करने से पापों का निवारण होता है। जो व्यक्ति मंदिर में साफ सफाई, दीपदान, स्वस्ति वाचन करता है उनकी देवता भी वंदना करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी वन की रक्षा करता है वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे सत्यभामा, आयु पूरी होने पर गुणवती ने भी एक दिन गंगा में प्राण त्याग दिए। उसे विष्णु के पार्षद वैकुंठ धाम ले गए। यह कार्तिक मास व्रत का ही प्रभाव था। हे सत्यभामा, पिछले जन्म के देव शर्मा ने ही
इस जन्म के राजा सत्राजित के रूप में जन्म लिया है। तुमने भगवान विष्णु के व्रत किए थे, अतः तुम राजा सत्राजित की पुत्री सत्यभामा हुई और तुम्हें मेरा साथ मिला। तुम्हारा यह सौभाग्य अखंड होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि हे सत्यभामा, जो कोई भी पूरी निष्ठा भक्ति के साथ कार्तिक मास के व्रत करता है, वह तुम्हारे सम्मान ही मुझे प्रिय है। अन्य व्रत, पूजन, दानादि कार्तिक मास व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 2 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।